नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में ना अक्सर लगता है कि रफ्तार ही सब कुछ है। फटाफट खरीदो, फटाफट बेचो। लेकिन क्या हो अगर कामयाबी का राज रफ्तार में नहीं बल्कि धैर्य में छिपा हो? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। हर मिनट स्क्रीन को देखते रहना, हर एक टिक, हर एक उतार चढ़ाव पर नजर रखना, सच कहूं तो ये बहुत थका देता है। सवाल ये है कि क्या ट्रेडिंग करने का कोई बेहतर तरीका भी है? बिल्कुल है। ट्रेडिंग का एक ऐसा स्टाइल भी मौजूद है जहां हर पल एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती, जहां सब्र को, धैर्य को ज्यादा अहमियत दी जाती है। एक ऐसा तरीका जो हर वक्त स्क्रीन से बंधे रहने की मजबूरी से आजादी देता है। तो आखिर ये स्विंग ट्रेडिंग है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। ये मार्केट के छोटे मोटे स्विंग यानी उतार चढ़ाव को पकड़कर पैसा बनाने का एक तरीका है। यहाँ पर ट्रेड को कुछ घंटों के लिए नहीं, बल्कि कुछ दिनों या कभी-कभी कुछ हफ्तों तक होल्ड किया जाता है। अब इसे डे ट्रेडिंग से कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, डे ट्रेडिंग एक 100 मीटर की दौड़ की तरह है, तेज, फटाफट, जहां सौदे मिनटों या घंटों में ही खत्म हो जाते हैं। वहीं स्विंग ट्रेडिंग एक मैराथन की तरह है। यहाँ मकसद रोज रोज के छोटे मुनाफे कमाना नहीं, बल्कि कुछ दिनों या हफ्तों में जो बड़े मूवमेंट्स आते हैं ना, उन्हें पकड़ना है। लेकिन रुकिए, ट्रेडिंग की राह इतनी आसान भी नहीं है। एक बहुत ही चौंकाने वाला सच है, और वो ये कि लगभग 90% ट्रेडर्स आखिर में पैसा गंवा देते हैं। 90%! तो सवाल उठता है कि वो कौन सी चीज है जो कामयाब ट्रेडर्स को बाकियों से अलग करती है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग कुछ आम गलतियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा जानकारी में ही खो जाना, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। फिर आते हैं इमोशनल फैसले, यानी डर और लालच में आकर ट्रेड लेना। और हाँ, वो फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। और सबसे बड़ी वजह, एक अच्छी प्लानिंग और डिसिप्लिन की कमी। बस यही वो जाल है जिनमें ज्यादातर नए ट्रेडर्स फंस जाते हैं। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए, ये बात को एकदम साफ कर देंगी। बाईं तरफ जो चार्ट है वो खिचड़ी जैसा लग रहा है ना, इतने सारे इंडिकेटर्स, इतनी सारी लाइनें कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसी को कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। और अब दाईं तरफ वाला चार्ट देखिए, कितना साफ सुथरा है, सिर्फ जरूरी लेवल पर फोकस है। ऐसे में फैसला लेना कितना आसान हो जाता है। और एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, मुनाफा कमाना जरूरी है, लेकिन वो दूसरा लक्ष्य है। पहला लक्ष्य हमेशा अपनी कैपिटल, अपनी पूंजी को बचाना होना चाहिए। बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करना, जानते हैं कैसा है? अपनी मेहनत की कमाई को आग में झोंकने जैसा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो फिर इन सारे मुश्किलों से बचा कैसे जाए? इसका जवाब छिपा है 3 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों में। ये वो 3 सिद्धांत हैं जिन पर एक कामयाब स्विंग ट्रेडर की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो पहला पिलर है एक बिल्कुल साफ, एक क्लियर स्ट्रैटेजी। सोचिए, बिना नक्शे के किसी सफर पर निकलना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी, है ना? ट्रेडिंग में यही नक्शा आपकी स्ट्रैटेजी होती है। तो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी कैसी दिख सकती है? सबसे पहले डेली चार्ट्स का इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है? इससे मार्केट की एक बड़ी और साफ तस्वीर दिखती है। दूसरा कदम, चार्ट पर जो मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल है ना, उन्हें मार्क कर लें। और तीसरा और सबसे जरूरी, सब्र रखें। उन लेवल्स पर एक साफ प्राइस एक्शन सिग्नल, जैसे कि एक पिन बार बनने का इंतजार करें, जल्दबाजी नहीं। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, और सच कहूं तो ये शायद सबसे जरूरी पिलर है, आयरन क्लैड रिस्क मैनेजमेंट। एक बात समझनी होगी, एक अच्छा ट्रेडर सिर्फ मुनाफा नहीं कमाता, वो सबसे पहले अपने नुकसान को कंट्रोल करना सीखता है। और इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब हर ट्रेड लेने से पहले ये देखना कि अगर नुकसान हुआ तो कितना, और अगर फायदा हुआ तो कितना। हमेशा ऐसे ट्रेड ढूंढने चाहिए जहां मुनाफे की गुंजाइश नुकसान के खतरे से कम 2 या 3 गुना ज्यादा हो। मतलब साफ है, छोटा जोखिम, बड़ा इनाम। और एक सिंपल सा नियम हमेशा याद रखें, किसी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क पर लगाएं, बस। इससे क्या होगा? इससे ये पक्का हो जाएगा कि अगर लगातार कुछ ट्रेड्स गलत भी हो गए तो भी आप गेम से बाहर नहीं होंगे। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी पिलर, जो असल में पहले दोनों को एक साथ जोड़कर रखता है, और वो है एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट।
देखिए, दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी किसी काम की नहीं अगर उसे चलाने वाली मानसिकता ही ठीक न हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है धैर्य, सही सेटअप बनने का इंतजार करना, जबरदस्ती के ट्रेड नहीं लेना। इसका मतलब है अनुशासन, मतलब जब मार्केट डरा रहा हो तब भी अपने प्लान पर टिके रहना। और हाँ, इसका मतलब है इमोशनल कंट्रोल, डर, लालच या फोमो को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना। और सबसे जरूरी, हमेशा सीखते रहना, अपनी जीतों से भी और अपनी हार से भी। तो इन 3 पिलर्स को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, क्या स्विंग ट्रेडिंग हर किसी के लिए है? क्या ये स्टाइल आपके लिए सही है? चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग एक बेहतरीन फिट हो सकती है अगर कोई फुल टाइम जॉब या दूसरे कामों में बिजी है, अगर स्वभाव में धैर्य और अनुशासन है, अगर कोई कम लेकिन हाई क्वालिटी वाले ट्रेड्स को तरजीह देता है। दूसरी तरफ कोई और स्टाइल शायद बेहतर हो अगर किसी को तेज रफ्तार और लगातार एक्शन चाहिए, अगर नतीजों का पता तुरंत चाहिए, या फिर अगर रात भर पोजीशन होल्ड करने से स्ट्रेस होता है। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, ट्रेडिंग में कोई ऐसा जादुई सिस्टम नहीं होता जो हमेशा काम करे। सबसे अच्छा सिस्टम वो होता है जो किसी के अपने व्यक्तित्व, लाइफस्टाइल और गोल्स के साथ फिट बैठे। तो अब सवाल ये है कि इन सब बातों को जानने के बाद पहला कदम क्या होना चाहिए?